फिजाई आलूदगी ने पंजाब को जकड़ लिया। 10 अजला में आज तालीमी इदारे बंद। दोपहर 3 बजे के बाद बाजार, जेम्स और सिनेमा घर खुलेंगे। लाहौर से आलकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन समेत 10 अजला शामिल। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक का जिम्मेदार महकमा माहौलियात पंजाब को करार दे दिया। धुआं छोड़ने वाली सनतों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अमल ना हुआ तो महकमा माहौलियात के अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। हफ्ते में 2 दिन दफ्तरी काम घर से किया जाए। रियासत के सिवा किसी भी इदारे या गिरोह का ताकत का इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी की उलमाए कराम व मशाइख से गुफ्तगू। उलमा व मशाइख ने मुत्तफिका तौर पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फिरकावारियत की मजम्मत की। रियासत सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर हिमायत जारी रखने का आज़म। उलमा ने कहा, इस्लाम अमन और हम आहंगी का मजहब है। मस्क शुदा तशरीहात का इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं। मुलाकात में तमाम मकातबे फिक्र के उलमा और मशाइख शामिल थे। आर्मी चीफ ने गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए उलमा के फतवा पैगाम पाकिस्तान को सराहा। फिक्री और तकनीकी उलूम, कुरान और सुन्नत की तफहीम और किरदार साजी के लिए उलमा के किरदार की निशानदही की। फोरम ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी, स्मगलिंग, बिजली चोरी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ इकदाम की हिमायत की। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अफगानिस्तान पर संजीदा इकदाम करने पर जोर। गजा में जारी मजालिम को इंसानियत के खिलाफ जुराइम करार दिया। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, नौजवानों को पैगाम में पाकिस्तान के जरिए बताना है कि असल दीन क्या है। आर्मी चीफ मायूस नहीं, उन्हें पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। वतन पर जान कुर्बान करने वालों की तजलील नाकाबिले माफी गुनाह है। फौजी अदालतों को काम से रोकने के फैसले के खिलाफ लवाहिकीन और हुकूमत हम आवाज। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी। वफाक की जानिब से वजारत कानून और इंसाफ और वजारत दिफा ने दरखास्तें दायर की। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दफात भी बहाल करने की इस्तदा। अपीलों पर हतमी फैसले तक हुक्म इम्तना की दरखास्त। मौक़िफ़ अपनाया, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। सेनेट भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर और फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर चुकी है। शोहदा फाउंडेशन फैसला पहले ही चैलेंज कर चुकी है। लवाहिकीन कहते हैं, मुजरिमों को फौजी अदालतों के कटहरे में खड़ा न करना शहीदों की रूह से गद्दारी होगी। ये जो हालात है जिसमें आए दिन देख रहे हैं कि दहशतगर्द सिर्फ टारगेट कर रहे हैं हमारी आर्म फोर्सेस को या हमारी जो भी इंस्टॉलेशंस हैं हसास किस्म की को, तो बिल्कुल स्पेयर नहीं होना चाहिए। फौजी तंसीबात पर हमलों के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलने चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपीलों पर फुल कोर्ट तश्कील दे। साबिक रुकने कौमी असम्बली महमूद मौलवी ने कहा, इस वक्त फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल वक्त की जरूरत है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है, नजरसानी अपीलें देखें। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ कहते हैं, फौजी अदालतों से मुतालिक केस तेजी से चला और सूबों को नहीं सुना गया। सलामती के इदारों के मामलात को आम कवानीन की नजर से नहीं देखा जाता। माहिर कानून हाफिज एहसान ने कहा, दहशतगर्दी पूरी कौम का मसला है। कोई सलामती के मामलात की खिलाफ वर्जी करे तो फौजी अदालतों में ट्रायल होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक खला पैदा हो गया जिस पर अपीलें दायर की गई। सदर आरिफ अलवी का शोहदाए पाक फौज के वुरसा से टेलीफोनिक राब्ता। शहीदों को पूरी कौम की जानिब से खिराज अकीदत पेश किया। 6 नवंबर को केपी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर के अहले खाना से गुफ्तगू की। नायक खुशदिल खान, लांस नायक अब्दुल कदीर खान और रफीक खान के वुरसा से भी राब्ता किया। अक्टूबर और नवंबर में दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले जवानों के अहले खाना से बात की, शहीदों को सलाम पेश किया। फलस्तीन में इसराइल के जंगी जुराइम, 5 मुल्कों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रुजू कर लिया। प्रोसिक्यूटर ने जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश, बोलिविया, कोमोरोस और जिबूती की दरख्वास्तों की तस्दीक की।
इसराइल गजा में जंगी जुराइम और फलस्तीनियों की नस्लकुशी में मुलव्वस है। हजारों फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइल ने अस्पताल और अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। आलमी फौजदारी अदालत से इसराइली जंगी जुराइम की तहकीकात की दरख्वास्त। इसराइली तैयारों की नुसैरत कैंप पर बमबारी, 18 बेघर फलस्तीनी शहीद, मुतादिद मलबे तले दफन। शहादतों में इजाफे का खदशा। खान यूनिस में एक घर को निशाना बनाया गया जिसमें 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा में 2 मुकामात पर बमबारी, 16 अफराद शहीद। इसराइल ने गजा में अल-फला स्कूल पर बमबारी करके भी दर्जनों शहीद और जख्मी कर दिए। जबालिया में रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी की गई जिसमें दर्जनों फलस्तीनी शहीद हैं। गजा में राब्ते न होने की वजह से शहादतों की तस्दीक में मुश्किलात का सामना। इसराइल ने गजा के शिफा खानों को मुर्दा खानों में तब्दील कर दिया। अल शिफा अस्पताल में मजीद 22 मरीज दम तोड़ गए। अस्पताल पर इसराइली कब्जे का तीसरा रोज। मरीजों और डॉक्टरों से मारपीट। मरीजों समेत 7,000 पनाहगुजीन अस्पताल में महसूर। डायरेक्टर मोहम्मद अबू सलमिया ने कहा, मरीज मरने के लिए छोड़ने पर मजबूर हैं। ऑपरेशन नहीं कर सकते। जख्मियों को पेन किलर दे सकते हैं ताकि पुरसुकून अंदाज में मर सके। इसराइल का नौज़ायदा बच्चों के लिए इनक्यूबेटर फराहम करने का दावा झूठा है। बच्चों को फौरी तवज्जो की जरूरत है लेकिन उनके पास तिब्बी सामान की कमी है। पुरानी सियासत करने वाले इलेक्टेबल्स की तलाश में है। जो सियासतदान महंगाई लीग में शामिल होंगे वो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। बिलावल भुट्टो के तंजियावार, कहा फिर किसी को मुसल्लत किया गया, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई तो नुकसान अवाम का होगा। पीपल्स पार्टी दाएं बाएं नहीं अवाम की तरफ देखती है। बाकी सियासी जमातें भी दाएं बाएं ना देखें, अवाम पर भरोसा करें। अवाम ने पहले भी सिलेक्टेड राज को भुगता है, अब दोबारा सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। हमने अपना नया मुस्तकबिल बनाना है। इनकलाब वतन के लिए हमने नई राहें तलाश कर दी। इस किस्म के लोगों को प्रोजेक्ट किया, मुल्क पर मुसल्लत किया, वो जो मुजरिम हैं जिन्होंने इसको प्रोजेक्ट करके पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। पुरानी लकीरें मिटाकर नया मुस्तकबिल तराशना होगा। अब हमें पाकिस्तान के लिए नए मुस्तकबिल को ढूंढना होगा। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में खिताब। बोले, इनकलाब के लिए नई राहें तलाश करनी है। बोले, बहैसियत कौम हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा। कभी गौर किया कि 75 साल में पाकिस्तान के साथ क्या मजाक किया गया? प्रोजेक्ट पीटीआई मुसल्लत करने वाले कौमी मुजरिम हैं। इतनी मुआशी तबाही हादसे का नतीजा नहीं, एजेंडे के तहत सब कुछ हुआ। एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी मुल्क को ताकतवर बनाना चाहती है मगर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। मैं कहता हूँ जी, इमरान खान समेत, नवाज शरीफ समेत, पीपल्स पार्टी समेत, मौलाना समेत, ये सारे 20 लोगों को साथ बिठा लें, बोलो मुल्क चलो। तो जिन्होंने तबाही की है मुल्क की, वो मुल्क चलाएंगे। मैं बाय एंड लार्ज टोटल डेमोक्रेटिक लीडर्स और डेमोक्रेटिक एक्सपायर्ड सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि इसका जनाजा ले लेके मैं कब तक चलूंगा? मुझे क्या दिया? मैं गोरे की गुलामी कर लेता हूँ ना सर, मुझे रोटी कपड़ा मकान तो मिलेगा। रिटायर्ड सियासतदानों को कब तक कंधों पर लेकर चलेंगे? जमहूरी निजाम लेकर चलना है तो मैयतें साइड कर दें, अच्छे लोग लाएं। फैसल वावडा की रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, जिन्होंने मिलकर मुल्क तबाह किया वो अब दोबारा खुशहाल कर देंगे। 100 साल का आदमी नई जमहूरियत और मुस्तकबिल का लेक्चर दे, ये नहीं चलेगा। बाप की जिस तरह की परवरिश हुई है, नालायक बच्चे निकलते हैं। IPP, GDA, बाप, MQM वगैरह को मिलाकर हुकूमत बना दी जाएगी। बोले, कलअदम तंजीमों ने फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले का खैर मकदम किया। ये उनको खुली छूट दी जा रही है कि कोई भी आकर तंजीबात को उड़ा दे। अस्करी तंजीबात पर हमला हुआ है तो फौज ही रद्द-ए-अमल देगी, कोई और नहीं। £190 मिलियन मुंतकली केस में चेयरमैन PTI 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 21 नवंबर तक तौसीक कर दी। शेख रशीद चिल्ले से आ गए, अब क्या मसला है? ससुराल जाने से क्यों घबरा रहे हैं? 9 मई के मुकदमात में मुलव्विस करने के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट के जज के रिमार्क्स। वकील ने कहा, शेख रशीद घबराते नहीं, इस बार उन्हें ससुराल के बजाय चिल्ले पर ले गए थे। शेख रशीद बोले, पैदा होने से अब तक जिस शहर नहीं गया वहां भी दहशतगर्दी का पर्चा काट दिया।
इतने मुकदमात बना दिए कि घर से नहीं निकल सकता। 5 कानूनदानों को लिख कर दे दिया, जेल भी गया तो इलेक्शन लड़ूंगा। हमारी हुकूमत में तालीम मुफ्त होगी, जो वालिद बच्ची को तालीम से महरूम करेगा वो जेल जाएगा। हम यकसा तालीमी निज़ाम मुतारिफ कराएंगे। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक का लिया में खवातीन कन्वेंशन से खिताब। कहा, जमाते इस्लामी सूदी निज़ाम का खात्मा करेगी, करप्शन खत्म करके 300 यूनिट तक बिजली फराहम करेगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब अदालत के बाद इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे हरीपुर में अदा की जाएगी। सदर, निगरान वजीर आजम और दीगर सियासतदानों का इजहार अफसोस। अहले खाना से ताज़ियत। गौहर अयूब PTI रहनुमा उमर अयूब के वालिद थे। कराची के इलाके कोरंगी में रात गई शादी की तकरीब में गोली चलने से जख्मी होने वाला 13 साल का लड़का अरीब दौरान इलाज इंतकाल कर गया। गोली चलाने वाला जख्मी मोजिम गिरफ्तार, जमान टाउन थाने में मुंतकिल कर दिया गया। कराची में एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने रईस कोर्ट में 1.5 माह से अर्गमाल बनाए गए 2 नौजवान 18 साल रेयान और 15 साल रिजवान बाजियाब करा लिए। फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजमान ने नौजवानों को नौकरी का झांसा देकर अगवा किया। लवाहिकीन से 60 लाख रुपए तावान का मुतालबा कर रखा था। SSP AVCC जीशान शफीक के मुताबिक मुलजमान बैनुल-सूबाई गिरोह के कारिंदे हैं, कई बार जेल जा चुके हैं। लाहौर में रात गए ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतादिद नौजवान पकड़कर हवालात में बंद कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के बाद से पुलिस 4 दिन से 1632 कम उम्र ड्राइवर्स गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर चुकी है। पाकिस्तान में तखरीबकारी का मंसूबा। चमन के एहतजाजी धरने को निशाना बनाकर इल्जाम पाकिस्तानी इदारों पर लगाया जाएगा। वजीर इत्तलात बलोचिस्तान ने घिनौनी साजिश का पर्दा चाक कर दिया। जान अचकजई ने बताया, योब से मुत्तसिल अफगान इलाके में मंसूबा साजी की गई। दहशतगर्दों के ठिकानों की तफसील अफगान हुकूमत से शेयर की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कराची में गैर मुल्की तारकीन वतन के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन। कोरंगी की बस्तियों गुलजार और बिलाल कॉलोनी में पुलिस की भारी नफरी और लेडी पुलिस सर्चर्स मौजूद। जदीद आलात की मदद से मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जा रही है। एक साल से जायद बंद रहने के बाद अवाम एक्सप्रेस दोबारा पटरियों पर दौड़ेगी। पाकिस्तान रेलवे का अवाम एक्सप्रेस को 20 दिसंबर से बहाल करने का फैसला। अवाम एक्सप्रेस कराची कैंट से सुबह 7 बजे रवाना होकर अगले रोज शाम 6 बजे पेशावर कैंट पहुंचेगी। अवाम एक्सप्रेस को गुज़िश्ता साल अगस्त में रेलवे ट्रैक ज़ेर-ए-आब आने की वजह से बंद किया गया था। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम का इंतखाब। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज, डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज और कप्तान शान मसूद ने सर जोड़ लिए। कौमी स्क्वाड और टीम मैनेजमेंट का ऐलान अगले हफ्ते होगा। जराए का कहना है हफीज हेड कोच और बैटिंग कोच के फराइज भी निभाएंगे। कौमी टेस्ट स्क्वाड का कैंप लाहौर में ही लगाए जाने का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया की टीम में कितने मैच विनर थे? ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक इजाफा हो गया, हाँ, मिचेल स्टार्क का पिछले मैच से। ऑस्ट्रेलिया बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है। मुझे नहीं लगता कि 1 साइडेड मैच होगा। फाइट होगी, एक कांटेदार फाइनल नजर आना चाहिए।
फाइनल से पहले ही ट्रॉफी भारत को देनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की टीम में मिचेल स्टार्क मैच विनर हैं। बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा दोनों टीमें जबरदस्त हैं, फाइनल में कांटे का मुकाबला होगा, नाकाबिले शिकस्त भारत ट्रॉफी का हकदार है। अजहर अली बोले होम टीम से तवक्कुआत ज्यादा होती हैं, भारत पर प्रेशर तो होगा। अदनान सिद्दीकी बने मेहमान और खेला मासूमाना खेल वसीम बादामी के साथ। मुस्तफा चौधरी ने चाहत फतेह अली खान का रूप धारा और अपना गाना सुनाया। आदि ने कॉमेडी का तड़का लगाया। वर्ल्ड कप फाइनल के लिए अहमदाबाद स्टेडियम में तैयारियां जारी। रंगारंग इख्तितामी तकरीब के लिए स्टेडियम में रिहर्सल जारी। मशहूर गुलकार प्रीतम चक्रवर्ती और जुनेदा गांधी तकरीब में परफॉर्म करेंगे।